बैंक द्वारा जो नए नियम बनाए गए हैं, जिसमें इस महत्वपूर्ण वीडियो में इस संबंध में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी कि वर्तमान में प्रायः सभी लोगों के बैंक में खाते हैं। किसी के एक बैंक में खाता है तो किसी के एक से अधिक बैंक में खाते हैं। खाते कई प्रकार के हैं। तो बैंक में जिनका खाता खुला है और जो नया खाता खोलना चाहते हैं, तो इसके संबंध में क्या नए नियम हैं, साथ ही साथ में बैंकों में खाता होने से संबंधित और उसमें किए जाने वाले ट्रांजैक्शन से संबंधित आयकर विभाग द्वारा भी क्या नए नियम बनाए गए हैं, कौन कौन से नियमों का पालन करना पड़ता है बैंक से ट्रांजैक्शन करते समय, इन सभी बिंदुओं पर इस वीडियो में विस्तृत जानकारी हम उपलब्ध करा रहे हैं। अगर किसी व्यक्ति द्वारा नया खाता खोला जा रहा है या पहले से खाता है, तो उसको चेक कर लेना है कि उसके बैंक खाते में बैंक द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, बैंकों द्वारा निरंतर नियमों में परिवर्तन किए जा रहे हैं, नई नई सुविधाएं अपने बैंक खाता होल्डरों को दी जा रही है, जिसमें जिनके पहले से खाते हैं उनको भी और साथ ही साथ में जिनका नया खाता जिनको खोलना है वो किसी भी बैंक में खोले। और इसमें कई प्रकार के खाते खोले जाते हैं, जिसमें अब ये ध्यान देना है कि आप आपके खाते ये चेक कर ले पहले से जो खुले हैं, और जो नए खाते खोल रहे हैं तो उसमें इन चीज़ों को, इन नियमों का जरूर पालन करें। सबसे पहले आप ये देखें कि जब आप बैंक में खाता खोलते हैं तो उसमें आपका नॉमिनी जरूर बताएं, क्योंकि आपके द्वारा आप जो भी मेहनत से कार्य करते हैं उससे जो भी आप कमाई करते हैं, और साथ ही साथ में आपके द्वारा जो मेहनत से कमाई की गई राशि की बचत करके इस बचत की राशि को इसकी सुरक्षा के लिए आप बैंक के खाते में जमा करते हैं। तो जब बैंक के खाते में आप जमा करते हैं तो आपका ये पैसा सुरक्षित रहे, सही हाथों में रहे, इसके लिए बैंक द्वारा ये नियम बनाया गया है कि आप आपके बैंक खाते में नॉमिनी जरूर बनाएं। साथ ही साथ में आपको ये सुविधा भी बैंक द्वारा दी गई कि आप स्वयं के खाते से इसके साथ साथ जॉइंट में भी खाता खोल सकते हैं। जॉइंट में खाता किस प्रकार से खोला जा सकता है, जिसमें कि आप आपके स्वयं के नाम के साथ आपकी जो भी पार्टनर है, पति पत्नी, दोनों मिलकर जॉइंट खाता खोल सकते हैं। साथ ही साथ में अगर आप चाहे तो आपके बच्चों के साथ में आपके उनके माता पिता का नाम देके जॉइंट खाता खोल सकते हैं। बुजुर्ग अपने बच्चों के साथ जॉइंट खाता खोल सकते हैं। इसमें सुविधा ये रहती है कि एक भी व्यक्ति अगर किसी कारणवश इस खाते को ऑपरेट नहीं कर पा रहा है तो दूसरा व्यक्ति कर सकता है और ये पैसा सुरक्षित रहता है। दूसरी, अगर आप कोई नया बैंक में खाता खोल रहे हैं तो आपको वहाँ सभी जानकारी उपलब्ध कराना चाहिए, जिससे कि आपके बैंक खाते में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसकी जानकारी आपको अपडेट होती रहे। सबसे पहले अगर आप ये चेक कर ले कि आपका बैंक खाता अपडेटेड है, उसके KYC कंप्लीट है, इसमें जो भी अपूर्णता है या फिर नया बैंक खाता खोल रहे हैं तो इसमें आप आपका आधार कार्ड अपडेटेड दें, जिसमें कि आपका नाम, सरनेम, आपका पता पूरा सही हो, जिसमें मोबाइल नंबर भी हो। साथ ही साथ में आपका पैन कार्ड जरूर बैंक खाता खोलते समय दे। पैन कार्ड आधार कार्ड को जरूर लिंक कराएं, इसको ऑपरेटिव रखें, इसके अपने काफ़ी फायदे हैं। साथ ही साथ में बैंक खाता खोलते समय आपका मोबाइल नंबर जो कि आधार कार्ड में दर्ज किया गया है वो दे, आपका ईमेल आईडी दे। साथ में अब इसमें ये ध्यान रखना है कि जब भी आप बैंक से ट्रांजैक्शन करें तो 50,000 से ज़्यादा की राशि जमा करने पर इसमें जमा पर्ची में पैन कार्ड की जानकारी देनी होती है। साथ ही साथ में बैंकों द्वारा अनेक सुविधाएं दी जाती है, जिसमें कि आप जब भी बैंक से ट्रांजैक्शन करते हैं, चाहे आप बैंक में पैसा जमा करें या बैंक से राशि निकालें, उसमें आप नगद रूप में पैसा जमा कर सकते हैं, किसी से मिला हुआ चेक अपने बैंक खाते में जमा कर सकते हैं, किसी भी अन्य व्यक्ति से उसको अपना बैंक खाता नंबर और IFSC कोड उपलब्ध कराकर उसके खाते से आपके खाते में डायरेक्ट नेट बैंकिंग से पैसा ले सकते हैं, NEFT RTGS के माध्यम से पैसा ले सकते हैं। साथ ही साथ में UPI के माध्यम से पैसा लिया जा सकता है। इसी प्रकार जब आपको पेमेंट करना है तो आप चेक द्वारा पेमेंट कर सकते हैं, NEFT RTGS के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं, UPI के माध्यम से
पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल में बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। तो इस प्रकार की सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई है बैंक द्वारा आपको। हमने आपको बताया कि जब भी आपको बैंक में खाता खोलना है या पहले से खुला है तो उसके केवाईसी आप उसमें कंप्लीट रखें। साथ ही साथ में जब जब उसमें पैन कार्ड की जानकारी देना है वो दे। आपके बैंक खाते को ज़रूर जॉइंट रखें, इसमें नॉमिनी ज़रूर बनाएं और साथ ही साथ में ये ध्यान रखें कि जब भी आप कोई वसीयत बना रहे हैं तो वसीयत में आपके जितने भी बैंक खाते हैं उसकी जानकारी ज़रूर दें। और दूसरी बात कि जब भी आप आपका आयकर रिटर्न सबमिट करते हैं, अब आपकी इनकम के सोर्स एक या एक से अधिक हो सकते हैं। कोई सैलरी से किसी को इनकम हो सकती है, कोई मान लो कर्मचारी है तो, या कोई मकान किराए से देता है उसको उससे किराया आता हो, चाहे वो कॉमर्शियल बिल्डिंग हो या रेसिडेंटल हो, कोई अपना व्यवसाय या पैसा करता हो, साथ ही साथ में किसी को अदर सोर्सेज से इनकम हो, किसी ने बैंक में एफडी रखी हो, बैंक खाते से ब्याज मिलता हो, तो इन कंडीशन में आपकी इनकम जो भी हो, अगर आपकी जो नॉमिनल आयकर विभाग द्वारा निर्धारित की गई सीमा है उससे ज़्यादा इनकम है आपकी, तो आपको आयकर रिटर्न सबमिट करना है। तो आयकर विभाग द्वारा ये नियम बनाया गया है कि आपके नाम से जितने भी बैंक खाते हैं, चाहे वो स्वयं हो के नाम से हो या फिर जॉइंट हो, तो आयकर रिटर्न भरते समय सभी बैंक खातों की जानकारी देना अनिवार्य है। साथ ही साथ में आपको आपके बैंक खाते वैलिडेट रखने होते हैं, जिसमें कि अगर आपकी जो भी इनकम है उस पर आपके पैन कार्ड के माध्यम से जो भी टीडीएस कटा है तो वो आपके 26 एएस एआईएस टीआईएस में दिखाई देता है, तो आप उसका रिफंड भी आपके बैंक खाते में सीधे ले सकते हैं। इसके लिए आपका आधार कार्ड पैन कार्ड लिंक होना चाहिए आपस में, आपका पैन कार्ड ऑपरेटिव होना चाहिए और साथ ही साथ में बड़े आसानी से आपके बैंक खाते में आयकर विभाग द्वारा आपका रिफंड उपलब्ध करा दिया जाता है। तो जब भी आप बैंक खाता खोलें तो ये ध्यान रखें कि आपका बैंक खाता हमेशा ऑपरेटिव हो, उसमें आपके केवाईसी कंप्लीट हो, उसमें आपके द्वारा जो भी ईमेल आईडी मोबाइल नंबर जो करंट में चालू है वो दिया जाए, पैन कार्ड आधार कार्ड रखा जाए। जब भी आप बैंक में पैसा जमा करें 50,000 से ज़्यादा, उसमें आपकी पैन कार्ड की जानकारी ज़रूर दें। आपके बैंक खाते को आप जॉइंटली ऑपरेट करें तो इससे आपको काफ़ी सारे फायदे हैं और आपको बैंक द्वारा जितनी भी उपलब्ध कराई गई सुविधाएं हैं जिसके माध्यम से आप पैसा ले सकते हैं, जमा कर सकते हैं, जितने भी मोड है उसका उपयोग करें। दूसरी बात महत्वपूर्ण, बैंक द्वारा एक ये भी सुविधा दी गई है कि आप जब बैंक खाता ऑपरेट करते हैं तो बैंक द्वारा आपको इंश्योरेंस की भी सुविधा दी जाती है कि आप काफ़ी नॉमिनल प्रीमियम पे आपका इंश्योरेंस भी वहाँ से ले सकते हैं। तो ये भी काफ़ी बढ़िया सुविधा है कि अगर आपका बैंक में खाता है या आप बैंक में खाता खोल रहे हैं तो आप बैंक द्वारा उपलब्ध कराए गए बीमे की सुविधा का भी फायदा लें, जिससे कि बैंक में पैसा रखने से आपका पैसा भी सुरक्षित रहेगा और आपका इंश्योरेंस भी चलेगा काफ़ी कम प्रीमियम पे। तो वर्तमान में बैंकों द्वारा ग्राहकों को सुविधा देने के लिए नए नए प्रवर्तन किए जा रहे हैं। आयकर विभाग द्वारा भी जब भी आप बैंक में खाता खोलते हैं या ऑपरेट करते हैं तो उसके संबंध में नए नए नियम जारी किए जाते हैं। बैंक में अगर आपका खाता है और आप उसमें एक निश्चित की गई सीमा से ज़्यादा अगर जमा कर देते हैं तो उस कंडीशन में थर्ड पार्टी इन्फॉर्मेशन के रूप में बैंक द्वारा आपके बैंक खाते की जानकारी आपके नाम सहित पैन कार्ड नंबर सहित आयकर विभाग को उपलब्ध कराई जाती है। अब इसके बाद होता यह है कि अगर मान लो आपने जो भी पैसा जमा किया हो तो आपका स्वयं का होना चाहिए और उसके डॉक्यूमेंट आपके पास में उपलब्ध होना चाहिए। किसी अन्य व्यक्ति का पैसा आपके बैंक खाते में जमा नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ में आयकर विभाग द्वारा अगर आप आयकर रिटर्न नहीं भरते और आपके बैंक खाते में ज़्यादा मात्रा पर नकद राशि जमा की गई है तो वो आपको नोटिस मिल सकता है, उसकी वो डॉक्यूमेंट आपसे पूछ सकते हैं। तो इसके लिए अगर आपकी इनकम जो न्यूनतम घोषित की गई आयकर रिटर्न भरने के लिए उससे ज़्यादा है तो आपका आयकर रिटर्न जरूर भरना चाहिए और उसमें अपने जितने भी बैंक खाते हैं उसकी जानकारी जरूर देना चाहिए, जिससे कि भविष्य में आपको आयकर विभाग से नोटिस जो मिलने की संभावना है वो समाप्त हो जाए। साथ ही साथ में कुछ स्थितियाँ ऐसी भी बनाई गई है आयकर विभाग द्वारा, कुछ नियम ऐसे बनाए गए हैं नए नियमों में
कि अगर मान लो आपका चाहे वो सेविंग खाता हो, एक हो या एक से अधिक हो, तो उसमें अगर आप एक वित्तीय वर्ष 12 महीने का होता है। वित्तीय वर्ष की शुरुआत 1 अप्रैल से शुरू होकर 31 मार्च को समाप्त होती है, कुल 12 महीने की। इन 12 महीनों में अगर आपके एक या एक से अधिक बैंक खातों में कुल वार्षिक 50 लाख से ज़्यादा की राशि जमा हो जाती है, तो उस स्थिति में ये जानकारी आयकर विभाग को तो बैंक के माध्यम से प्राप्त होती है, साथ ही साथ में आयकर विभाग द्वारा ये नियम बनाया गया है कि आपको आयकर रिटर्न भरना भी अनिवार्य किया गया है। तो उस स्थिति में आपको आयकर रिटर्न भरना होगा। अगर आपका करंट अकाउंट है तो उसमें अगर एक वित्तीय वर्ष में 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि जमा हो जाती है, तो ये नियम बनाया गया आयकर विभाग द्वारा कि आपका आयकर रिटर्न भरना अनिवार्य है। इसके विपरीत स्थितियों में आयकर विभाग आपको नोटिस देके आपके इनकम का सोर्स और उससे संबंधित डॉक्यूमेंट की मांग कर सकता है, और अगर आप वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं तो उस स्थिति में आपको भारी पेनल्टी चुकाना पड़ सकती है। तो वर्तमान में अगर आपके पास आपके बैंक खातों में ऐसी कोई इनकम जमा हो रही है जो इनकम आपकी अगर मान लो किसी ऐसे स्रोत से आई है जहाँ पर आप रेगुलर मेहनत कर रहे हैं, आप दिन रात मेहनत करके वो कमाई कर रहे हैं, तो उसका सोर्स आयकर विभाग को ज़रूर बताना चाहिए कि हम इस व्यवसाय से हमारा ये इनकम का सोर्स है। चाहे आप कई कर्मचारी हो, वहाँ से वेतन मिलता हो, या फिर आपका कोई व्यवसाय पेशा हो जिससे आपको इनकम आती हो, या आप मकान किराए से देते हो उससे इनकम आती हो, या फिर आपने जो आप कमाई करते हैं उससे बचत करके आपने उस राशि को कोई इन्वेस्टमेंट किया और उससे इनकम आ रही हो। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि आप नियमित रूप से इंश्योरेंस की प्रीमियम भरते थे, इंश्योरेंस पॉलिसी की मैच्योरिटी पर आपको पैसा मिला है, तो ये जो पैसा आया है वो डायरेक्ट आपके बैंक खाते में आता है इंश्योरेंस कंपनी से। वो आपके द्वारा इन्वेस्टमेंट की गई राशि से प्राप्त हुई राशि है। जब आप आपका आयकर रिटर्न में शो कर देते हैं, या फिर आपके द्वारा बैंक में एफडी बनाई गई है उससे आपको ब्याज मिलता है, या फिर आपने जो एफडी बनाई थी उसकी मैच्योरिटी पर वो आपके बैंक खाते में डायरेक्ट ट्रांसफ़र हुई है, जमा हुआ है, तो ये जब जानकारी आप आपके आयकर रिटर्न में देते हैं तो आयकर विभाग से मिलने वाले नोटिस की संभावना खत्म हो जाती है। फिर जब आप एक बार आयकर रिटर्न भरना शुरू कर देते हैं, आपके इनकम के सोर्स बताना शुरू कर देते हैं, तो आपके जितने भी एक या एक से अधिक इनकम के सोर्स हैं उसमें आप रेगुलर आपकी राशि जमा करें, इसमें कोई समस्या नहीं आती है। आप आयकर विभाग द्वारा निर्धारित किए गए नियमों का पालन करें, साथ ही साथ में बैंक द्वारा जो नियम बनाए गए हैं उनका पालन करें। बैंक द्वारा अपने बैंक खाता होल्डरों को जो भी सुविधाएं दी जा रही है उसका उपयोग करें और इसके फ़ायदे लें। आपके मेहनत की बचत की राशि सुरक्षित रहे और ये सही हाथों में रहे, और साथ ही साथ में बैंक द्वारा जितने भी सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है और इनका आप उपयोग करें। साथ ही साथ में बैंक द्वारा जो नियम बनाया गया है खाता होल्डरों के लिए, चाहे वो पुराने खाता होल्डर हो या नया खाता कोई खोल रहे हो, तो आप आपके जो भी अपडेटेड जानकारी है वो ज़रूर अपने खाते में अपडेट रखें। हो सकता है कि आपका कोई पहले से बैंक खाता हो और वर्तमान में आपका एड्रेस चेंज हुआ हो, तो आपके बैंक खाते में भी आप एड्रेस ज़रूर चेंज कराएं। इससे फ़ायदा होता है और आपका जो ऑपरेटिव बैंक अकाउंट है वो अपडेट रहता है। तो दोस्तों, जब भी आपका बैंक खाता हो एक या एक से अधिक बैंकों में, या फिर आप कोई नया खाता खोल रहे हो, तो ये सभी जानकारियाँ बैंक को अवश्य उपलब्ध कराएं और आपके पैसे को सुरक्षित रखें। दोस्तों, आज हमने आपके द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले बैंक खातों के संबंध में आयकर विभाग द्वारा और बैंकों द्वारा क्या नियम बनाए गए इसकी जानकारी दी। आपको ये जानकारी कैसी लगी? जानकारी अच्छे लगने पर आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ में इस जानकारी को अन्य लोगों से भी साझा करें, ये वीडियो उनको भी शेयर करें, जिससे कि उनको भी जानकारी हो कि बैंकों द्वारा क्या नियम बनाए गए हैं। किसी बैंक में जब आप खाता खोलते हैं तो आपको किन नियमों का पालन करना पड़ता है, आपको कौन कौन सी बैंक द्वारा सुविधा दी जाती है, आयकर विभाग द्वारा क्या नियम बनाए गए हैं,
कितनी कितनी मात्रा में राशि जमा करने पर क्या क्या कार्रवाई बैंक द्वारा, आयकर विभाग द्वारा आयकर से संबंधित खाता होल्डर को करनी चाहिए, इसकी उनको जानकारी हो। दोस्तों, अगर आपको इस संबंध में और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं 9300771422। दूसरा नंबर है 8349700286। धन्यवाद।